बिस्मिल्लाह खान साहब की संपत्ति पर विवाद तो उनके जाने के बाद हो रहा है। उनके जीते जी होता तो उन्हें और भी बहुत दुख होता। लेकिन भारत में करोड़ों बुजुर्ग आज ऐसे हैं जो जीते जी अपनी ही संतानों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है, इसलिए आज भारत के सभी बुजुर्गों की बात करना भी जरूरी है। हेल्पेज इंडिया नामक एक एनजीओ द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 48% बुजुर्ग अपने ही बेटे बेटियों या पोते पोतियों के साथ संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि 52% बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपनी ही संतानों से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए कानून की मदद लेनी पड़ती है। भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। भारत में करीब 10 करोड़ 40 लाख सीनियर सिटीजन रहते हैं। इनमें से 5 करोड़ 30 लाख पुरुष हैं और 5 करोड़ 10 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 65% बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। भारत के शहरों में रहने वाला एक बुजुर्ग औसतन हर महीने सिर्फ 600 रुपए से 1500 रुपए में गुजारा करता है। फिर से आप सुन लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। 600 से 1500 रुपए प्रति महीने में गुजारा करता है, जबकि गांवों में यह आंकड़ा और भी नीचे चला जाता है। 400 से 700 रुपए के बीच ये आंकड़ा है गांवों में। अब आप खुद सोचिए, आप गांव में रहें या किसी भी जगह रहें, 400 से 700 रुपए के बीच में अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भारत की आबादी प्रतिवर्ष 2% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो भारत में बुजुर्गों की आबादी 4% की रफ्तार से बढ़ रही है और भारत इन बुजुर्गों की अनदेखी नहीं कर सकता। कर्म पुराण में कहा गया है कि माता पिता, शिक्षक और बड़े भाई का हर स्थिति में सम्मान किया जाना चाहिए और घर के पुत्रों को चाहिए कि वो हर कीमत पर वृद्ध माता पिता का सम्मान करें और उनके हितों की रक्षा सबसे पहले करें। तैत्तिरीय उपनिषद में छात्रों से कहा जाता है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जिसके लिए उसकी मां देवी समान है और पिता देवता समान है। यानी भारत ऐसा देश है जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि भारत की नई पीढ़ी धीरे धीरे अपने संस्कारों को अब भुला रही है। भारत को श्रवण कुमार का देश माना जाता है, लेकिन स्थितियां बताती हैं कि अब भारत में धीरे धीरे बुजुर्गों का सम्मान कम होता जा रहा है, जबकि दुनिया के कई देश बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए नए नए कानून बना रहे हैं, जरूरी कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 18% है, जहां नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत बुजुर्गों का इलाज बिल्कुल मुफ्त है और वहां की सरकार ने एक बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। यह मंत्रालय अकेले रहने वाले बुजुर्गों की समस्याओं का भी पूरा ध्यान रखता है। जापान की 27% आबादी इस समय 65 वर्ष से ज्यादा उम्र की है, लेकिन वहां के बुजुर्गों का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। भारत में भी ऐसे कानून मौजूद हैं जो कहते हैं कि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी संतान और रिश्तेदारों की है और ऐसा ना करने पर जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन फिर भी भारत में बुजुर्गों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2026 तक हमारे देश में करीब 17 करोड़ बुजुर्ग आबादी होगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बुजुर्ग पेंशन के नाम पर सरकारें अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.032% हिस्सा ही खर्च करती हैं। देश के हर 8 में से एक बुजुर्ग को लगता है कि उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के 90% बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए सारी उम्र काम करना पड़ता है, यानी उन्हें रिटायर होने की भी सुविधा नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आज जवान हैं वो कल बूढ़े भी होंगे और अगर हम अपनी पिछली पीढ़ी को सम्मान नहीं देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें सम्मान नहीं देगी। इसलिए अगर आपके आसपास किसी बुजुर्ग को सताया जा रहा है तो आप फौरन आवाज उठाइए और बुजुर्गों की मदद जरूर कीजिए। इसके लिए किसी हैशटैग की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके आसपास बुजुर्गों का अपमान हो रहा है तो आप 100 नंबर पर पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पेज एनजीओ है एक, उसका टोल फ्री नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है 1800-180-1253। इस पर भी शिकायत की जा सकती है। मोबाइल ऐप वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां पर भी शिकायत कर सकते हैं।
हमारे देश में बुजुर्गों के सम्मान के लिए सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और सोच बदलेगी तभी बुजुर्गों का जीवन बदलेगा और फिर पूरा देश बदलेगा।